अब हम लोग पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, रेशियो के बारे में हम जान चुके हैं कि आखिर ये साइन कॉस टेन जो है वो कैसे काम करता है। तो वो रेशियोज़ पे काम करते हैं। अब ये रेशियो के पीछे एंगल भी छुपा हुआ है, जो अभी तक हिडन था वो अब आपको दिखेगा कि किस तरीके से एंगल काम करता है। तो फाइनली अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एंगल्स की। तो एंगल्स क्या हैं भाई? तो जैसे ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि जब हम बात करेंगे किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो 90 तो ऐसे ही फिक्स हो गया। तो अब 90 के अलावा हमारे पास फिर 90 ही बच जाता है। अब उसी 90 को यहाँ और यहाँ में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो या तो मान लो हम यहाँ 30 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है 60। यहाँ अगर हम 45 लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, यहाँ 45 लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 45, उसी अकॉर्डिंग चेंज करेगा। अगर हम एक तरफ मान लो ले लेते हैं क्या तो डिफर भी कर सकता है। अगर मैं अगर कोई दूसरा एंगल लेता हूँ, हाँ, अगर यहाँ पे दूसरा ले लेते हो तो ये डिफर कर जाएगा। जैसे सपोज करो कि तुम यहाँ पे ले लेते हो 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 70 हो जाएगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पे अभी वो एंगल लेंगे ना जो नोन है, और अननोन एंगल्स भी आएंगे तो उसके लिए हमारे पास है तरीका कि हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे। लेकिन हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो अब चलो एंगल्स के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आता है वैल्यू तुम्हें कि साइन थीटा जो है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो मुझे बताओ 0 डिग्री, यहाँ पे हम ले रहे हैं 0, उसके बाद 30, 45, 60, उसके बाद 90 सीधे, ठीक है। चलो वो अंडरस्टूड कर लेना। तो चल अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू है और यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा रेशियो लगा रहे हैं, साइन का वैल्यू। तो तुम देखोगे क्या कि साइन जब 0 की बात हम करें तो साइन 0 क्या होता है बताओ, याद है क्या होता है? वेरी गुड, साइन 0 क्या होता है 0। साइन 30, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। नहीं, ये याद रहना चाहिए ना, अब हम लोग एकदम एग्जाम के करीब हैं। और साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। और 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। क्या देखा तुमने, ये 0 से फाइनली कहाँ पहुँच गया। डैट मीन्स कि साइन की वैल्यू 0 से 90 की ओर जैसे जैसे यानी एंगल हम बढ़ाएंगे साइन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आएगा, इसको समझते हैं कि कैसे ये बढ़ता है। देखो कि आखिर साइन 0 ही क्यों होगा भाई। बहुत एकदम आराम से इसको एकदम खेल के तरीके से समझना है, एकदम बहुत मज़े से पढ़ेंगे। ये रहा थीटा हमारा, मान लेते हैं, ठीक है। साइन की वैल्यू 0 का मतलब ये हुआ कि हमारा, क्योंकि साइन की वैल्यू होती क्या है, साइन थीटा की अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो ये होता है p/h। p और h के बीच का ये जो दूरी है यही कंसीडर करेगा ना। अब अगर मान लो हम साइन यहाँ ले रहे हैं तो ये हो गया p, क्योंकि तुम्हें पता है कि थीटा के सामने वाला होता है क्या p, और 90 के सामने वाला होता है क्या, हाइपोटेनस, है ना, तुम्हें दिख रहा है ना। तो अब यहाँ इस एंगल को अगर हम मान लो कर देते हैं क्या 0, क्या कर देते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ नहीं रहेगा। तो क्या होगा, जैसे देखो एंगल इंक्रीज यहाँ कर रहा था ना, अभी हम देखो यहाँ से चल रहे हैं। अभी सपोज करते हैं कि ये एंगल बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ से हम इसको एंगल, अगर यहाँ हम बात करें कि अगर हम कम से शुरू करके ज़्यादा की ओर जाते हैं तो साइन इंक्रीज करता है। इसका जस्ट उल्टा भी होगा कि अगर हम अधिक एंगल से पीछे की ओर आएंगे तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम पहले यहाँ से देखते हैं कि देखो कैसे डिक्रीज करता है ये एंगल। मान लो अगर यहाँ से हम इसको ऐसे करते हैं तो तुम्हें साफ साफ पता है कि इससे ये वाला एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब ये एंगल उससे भी छोटा होगा। हम एंगल छोटा करते जा रहे हैं, लेकिन देखो इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, परपेंडिकुलर का साइज पे। देखो ये साइज पहले इतना था, फिर ये साइज कितना रह गया, इतना, अब ये साइज इतना, एंगल हम और छोटा कर दिए। परपेंडिकुलर देखो अब केवल इतना ही रह गया है, इसको और छोटा कर दो।
अब केवल इतना ही रह गया है परपेंडिकुलर। अब हम क्या किए, एकदम इतना छोटा कर क्या दिए, हम सीधे एकदम जीरो पे जीरो ला दी। ये हाइपोटेनस धीरे धीरे किस पे, बेस और हाइपोटेनस एक दूसरे पर क्या कर गया, ओवरलैप, एंगल जीरो होगा तो यही कंडीशन होंगे। अब बताओ परपेंडिकुलर बचा क्या, नहीं। तो परपेंडिकुलर का जब कुछ लेंथ नहीं बचा तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या कंसीडर किया जाएगा, जीरो। अब साइन थीटा के बारे में हमें पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर का ये वैल्यू कुछ होना चाहिए, कितना लेंथ का है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो। अब हाइपोटेनस चाहे जो भी हो, जीरो में किसी चीज़ से डिवाइड देंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यही रीज़न है साइन जीरो के पीछे जीरो, समझ गया। अब बीच के तो एंगल्स को तुम देख लोगे, लेकिन फिर से 90 पे बात करते हैं कि 90 पे मैक्सिमम वैल्यू, याद रखना साइन की वैल्यू इससे कभी भी ज़्यादा होगी नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो। ये सब को जैसे कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 तब कैसे आ गया, फिर 6 0 डिग्री का वैल्यू 1 कैसे आ गया, अभी बताते हैं ना, चल। वैसे तो सर वो सीधे खत्म हो जाएगा ना। हाँ देखो अभी बताते हैं, अभी कॉस का भी बता रहे हैं तुम्हें, पहले 90 का तुम इसका समझ लो। साइन 90 की अगर बात करें तो क्या होता है, अगर हम साइन 90 की बात करें कि साइन 90 में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू साइन का होता है क्या, 1। इससे ज़्यादा वैल्यू वो कभी नहीं जाएगा, चाहे एंगल कितना भी 90 से ज़्यादा भी बढ़ा लोगे ना, 1 से आगे वो नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं कि आखिर अब क्या होगा कि जब हम कहाँ पहुँचा दें 90 पर, यानी एंगल को हम क्या करना शुरू करें, बढ़ाना शुरू करें। P वही सा का वैसा ही है, बस अब हम क्या करेंगे, देखो अब तुम्हें पता है कि इससे ये एंगल क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, फिर से सोचो। हम जैसे जैसे यहाँ से एकदम यहाँ आ जाएंगे तो ये एंगल एकदम यहाँ पे और छोटा हो जाएगा ना। रुको फिगर मुझे सही से, जैसे सपोज करो कि तुम बुर्ज खलीफा के सामने हो, अभी तुम बुर्ज दुबई पहुँचे, ठीक है, तो तुमको बुर्ज खलीफा दिखने लगा, तो क्योंकि बुर्ज खलीफा यहाँ पे तुम थे, तो अभी बुर्ज खलीफा, अरे तुम सन को ही लो, ऐसे करके तुम कंसीडर कर लेते हो, क्या इतना ही छोटा है, तो कर लेते हैं, क्योंकि क्यों, जितना हम दूर होते हैं एंगल कितना बनेगा उतना छोटा। जैसे तुम्हारे सामने से तुम्हारे जब रिलेटिव टाटा बाय बाय जब करते जाते हो, धीरे धीरे देखते हो वो सब छोटा 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 होते, तो जैसे ही एंगल हम क्या करते हैं, दूर होते हैं तो चीज़ों का एंगल क्या होता है, एकदम छोटा बना। अब जैसे तुम निकट आओगे, यहाँ से यहाँ कंसीडर करेंगे तो ये एंगल उससे क्या होगा, यहाँ आ जाएंगे तो ये एंगल और क्या होगा, ये एंगल यहाँ आएंगे तो और क्या हो जाएगा। अब एक समय आएगा कि एकदम यहाँ पर आ जाए, लेकिन क्या हो रहा है, इस ये एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ और भी कुछ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, इसके साथ एक चीज़ हो रहा है कि हाइपोटेनस का हाइट छोटा हो रहा है। देखो यहाँ से इतना लेंथ था, अब इतना रह गया, अब इतना रह गया, इतना इतना इतना। एक समय ऐसा आया कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बराबर हो गया, ये यहाँ चिपकते चिपकते एकदम इसी पर क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया, बेस तो बिल्कुल गायब हो गया, और हाइपोटेनस जो हो गया किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के बराबर। अब तुम्हें पता है कि यहाँ से साइन 90 की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पे इस कितना एंगल, ये वाला जो थीटा है, ये थीटा टेंस टू कितना हो गया, 90। तो अब उस कंडीशन में एच और पी बराबर हो गया, तुम्हें पता है ये पी बाई एच होता है, बताओ एच भी किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हुआ ना, ये वहाँ से इंक्लाइन होते होते सीधे परपेंडिकुलर, अब ये कट के कितना हो जाएगा, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी फिगर से तुमको कॉस के बारे में बताते, कॉस इसी जगह पे क्या हो जाता है, जीरो। अब तुम देख पा रहे हो साफ साफ कि बेस ही गायब हो गया, जहाँ पे परपेंडिकुलर ये 90 थीटा जैसे ही पहुँचा कि यहाँ पे बेस क्या हो गया, गायब। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस सिचुएशन, जब थीटा 90 होता है तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के बराबर हो जाता है, लेकिन बेस किसके बराबर हो जाता है, जीरो। बेस बचा ही नहीं, देखो बेस घटता चला जा रहा है, फाइनली जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये नीचे वाला तो साइड ही गायब हो गया। तब उस कंडीशन में कॉस की अगर हम बात करें तो ये होता है बी बाई क्या, एच, बेस हो गया जीरो, जीरो बाई हाइपोटेनस, बताओ क्या रिजल्ट देगा, इसलिए 90 पर क्या दे देता है, जीरो दे देता है। अब इसी को उलट दोगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा। हाँ बताओ, ये कितना का वैल्यू है, ये कितना, किस पे बात कर रहे हैं, थीटा, थीटा 90 है ना, ये 90 पर ना, देखो ये यहाँ से थीटा इंक्रीज कराते कराते गए और कहाँ पहुँचा दिए, 90। तो कॉस की वैल्यू, अगर कॉस थीटा की बात करें तो जीरो से जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो तो जीरो पे इसकी वैल्यू होती है 1 मैक्सिमम, और जब हम बात करते हैं आगे आगे जब बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे तो 30 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2
टू अब डिक्रीज करनी शुरू हुई, यहाँ पे 1/2 ही रहेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 1/√2, यहाँ पे 1/2, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 0। यानी कि एंगल बढ़ने के साथ क्या होगा, कॉस डिक्रीज करेगा। ठीक है, तुमने ये देखा कि कॉस ये साइन जब का 0 पे था तो कॉस कितना 1 दे रहा था, वो भी समझ लो इसी फिगर से। यहाँ बताओ जब ये एंगल हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, यानी 90 से पीछे आ रहा है, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब एंगल डिक्रीज होते 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 इतना डिक्रीज कर दिया कि एंगल क्या हो गया, 0। क्या हो गया, थीटा टेंड्स टू 0, थीटा 0 के बराबर जब हुआ तो ये पूरा हाइपोटेनस किस पे आ गया, बेस पे, तो परपेंडिकुलर गायब। लेकिन अब हुआ क्या कि हाइपोटेनस और बेस आपस में क्या हो गया, बराबर। तो अगर यहाँ से अगर हम थीटा 0 पे बात करें तो कॉस 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो बेस बाई हाइपोटेनस जो होगा, हाइपोटेनस पूरा का पूरा इस पे ओवरलैप कर रहा है, तो ये हाइपोटेनस भी बेस के बराबर हो जाता है, और यहाँ से 0 पे ये वैल्यू कितना देता है, 1 दे देता है। अब समझ पाए। अब तुम्हारा सेक और इससे जो भी रिलेटेड, अब तुम यहीं से उलट दो ना। अब जैसे यहाँ मान लो कि तुम कहोगे कोई इन्फिनिटी हो जाता है, तो जैसे मान लो हम सेक 90 करेंगे, कॉस का उल्टा सेक 90 करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या दे देगा वैल्यू, नॉट डिफाइंड दे देगा। समझ गए, बस इसका इन्वर्स। अब मान लो 10 की बात करोगे कि सर 10 का क्या करें, तो 10 इन दोनों का रेशियो होता है, साइन बाई कॉस होता है, बस इन दोनों का रेशियो करो 10 आ जाएगा। जैसे tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो कैसे होता है, तो तुम्हें ये पता ही, ये होता है p/h, ये होता है b/h, ये h से h कट जाता है, ये बचता है p/b, यही ना होता है tan का। तो इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो tan की बात जब हम करेंगे तो अब देखो हम साइन ऊपर ऑटोमेटिकली ही है, कॉस तुम इसको ऐसा समझ लो कि 0/1 ऐसे। तो बताओ 0/1 1 से, यानी कि 0 में किसी से हम डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन 0 से किसी में डिवाइड नहीं दे सकते। तो 0 में किसी से डिवाइड देते हैं, रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। अब देखो यहाँ पे तुम जानते हो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/, यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, और 1 में 0 से डिवाइड देंगे, 0 से डिवाइड नहीं दिया जाता है, ये सिंबल या नॉट डिफाइंड डाल दो। ठीक है, समझ में आया। अब इसका बस उल्टा कर दोगे, वो बाद बाकी सबका आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ जो है वो क्या है बताना मुझे, रुको एक सेकेंड। एंगल से रिलेटेड और कुछ है तो मुझे बताओ। तुम ये बात, ये लॉजिक समझ पाए कि ये 0 पे 0 और ये 1 कैसे हो जाता है, ये समझ गए ना अब इजी वे में। इसमें अब कुछ बताने लायक तो नहीं बचा। चलो अब इस पे कोई भी वैल्यूज आएगी तो वो तुम क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है।